महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कौरवों का अंत हो गया था और पांडवों ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाल लिया था। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच्चाई यह है कि महाभारत के कुछ साल बाद ही पांडवों ने खुद अपना राज्य छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया अपना महल, अपनी शक्ति और पूरा साम्राज्य। और फिर वे निकल पड़े एक ऐसी यात्रा पर जहाँ से वापस कोई नहीं आया। इसे कहा जाता है महाप्रस्थान। लेकिन सवाल है, ऐसा क्या हुआ था कि महाभारत जीतने के बाद भी पांडवों ने सब कुछ छोड़ दिया? महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया। राजा बने युधिष्ठिर। उनके शासन में राज्य में शांति थी, धर्म के अनुसार न्याय होता था और प्रजा सुखी थी। लेकिन पांडवों के दिल में एक गहरी पीड़ा भी थी, क्योंकि इस युद्ध में उनके अपने ही रिश्तेदार मारे गए थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हजारों योद्धा। पांडव जीत गए थे, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। और इसी कारण युधिष्ठिर कई बार सोचते थे, क्या यह युद्ध सच में जरूरी था? समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 36 साल गुजर गए। तभी एक खबर आई जिसने पांडवों को हिला कर रख दिया। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी थी। द्वारका का अंत हो चुका था। और जैसे ही कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, वैसे ही द्वापर युग समाप्त हो गया। अब शुरू हो चुका था कलयुग। पांडव समझ गए कि कृष्ण के बिना अब इस दुनिया में उनका कोई उद्देश्य नहीं बचा, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान कृष्ण के जाने के बाद पांडवों का मन संसार से हटने लगा। राज्य का वैभव, महल और सत्ता अब उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। तब युधिष्ठिर ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है दुनिया की सारी मोह माया छोड़ने का। इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर का सिंहासन अर्जुन के पुत्र परीक्षित को दे दिया। और फिर पांचों पांडव और द्रौपदी एक अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा का नाम था महाप्रस्थान। पांडव धीरे धीरे हिमालय की ओर बढ़ने लगे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसी यात्रा थी जहां हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलना था। इस यात्रा में सबसे पहले गिरती है द्रौपदी। भीम हैरान होकर पूछते हैं, भैया द्रौपदी क्यों गिर गई? तब युधिष्ठिर कहते हैं, द्रौपदी का दोष यह था कि वह पांचों पांडवों में सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी और यही उसका कर्म था। यात्रा आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद सहदेव गिर पड़े। उनका दोष था अपने ज्ञान पर अहंकार। फिर नकुल गिर गए। नकुल को अपने सौंदर्य पर गर्व था। उसके बाद अर्जुन भी गिर पड़े। अर्जुन को अपने महान धनुधर होने पर अहंकार था। फिर भीम गिर गए। भीम को अपनी शक्ति और बल पर बहुत गर्व था। और इस तरह एक एक कर सब गिरते चले गए। अब सिर्फ युधिष्ठिर बच गए थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो पूरी यात्रा में उनके साथ रहा। जब स्वर्ग का द्वार आया तो देवताओं ने कहा, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन इस कुत्ते को छोड़ना होगा। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जो मेरे साथ पूरी यात्रा में रहा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तभी पता चला कि वह कुत्ता असल में धर्मदेव थे और इसी कारण युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए। महाभारत की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। शक्ति, धन और सत्ता सब अस्थायी है, लेकिन धर्म और सत्य
यही चीज़ें इंसान को अंत में जीत दिलाती है। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और भी आगे इससे अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए बना सकूं।